पेट्रोल महंगा, इतना महंगा ऐसा क्यों किया? क्या पहले से कोई तैयारी नहीं थी? 55 रुपए फी लीटर का बड़ा इजाफा क्यों किया गया? महंगाई का जो लगता है अवाम से अब फाइनल खेल रही है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने शहरियों की कमर तोड़ दी। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, अगले आने वाले चंद दिनों में तेल की कीमतें फिर बढ़ेंगी और उनमें इजाफा नागुज़ीर होगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने पाकिस्तान की आवाम के ऊपर पेट्रोल बम जो है वो गिरा दिया। 55 रुपीज जिसे वो कहते हैं ना पर लीटर इजाफा हो गया। बराबर के मुल्कों में मैंने मालूम किया है सबसे ज्यादा प्राइस जो बढ़ी है वो पाकिस्तान में बढ़ी है। उनके वहाँ तो इतनी नहीं बढ़ी। पिछले 1400 दिनों से भारत के अंदर 1 पैसा 1 रुपया पेट्रोल की कीमत ऊपर नहीं बढ़ी। 1400 दिन 4 साल बनते हैं। जब नया पेट्रोल आया ही नहीं तो पुराने के ऊपर आपने पहले 6 दिन 8 रुपए बढ़ाए, उसके बाद आज आपने 55 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल को बढ़ा दिया, तो टोटल हो गया 63 रुपए। एक हफ्ते के अंदर आपने पेट्रोल और डीजल को महंगा किया। ये दुनिया में ऐसे नहीं है। इंडिया जो है आपको भी पता है कि वो इस वक्त जो है ना खित्ते में पावर तो वो रखता है, वो पावर भी रखता है, लेकिन वो थोड़ी सी मुनाफिक भी रखता है। इसी तरह ही चलता है। वो जो है रशिया से भी पेट्रोल ले रहा है, तेल ले रहा है ना वो रशिया से, हम नहीं ले रहे। हमारे जो हुक्मरान है वो थोड़ा सा जो है अगर थोड़ी सी हिम्मत करे ना तो पेट्रोल हमारे लिए भी सस्ता ही है। अगर वो इंडिया को दे सकते हैं, हमें भी दे सकते हैं। इंडिया में 140 करोड़ आवाम रहती है, हम 24 करोड़ हैं। तो मैंने कहा वहाँ ज़रा देख लूँ कि वहाँ पे कितना इजाफा किया गया, क्योंकि वहाँ पे तो और ज़्यादा इस्तेमाल है इन चीज़ों का। वहाँ मैंने उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी या पेट्रोलियम है, उनर के बच्चों ने कहा कोई इजाफा नहीं हो रहा। जी दोस्तों, मैं विजय, आप देख रहे हैं वीस रिएक्शन। तो दोस्तों, यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर चल रही है उससे ईरान, इजराइल और खास तौर पे गल्फ कंट्रीज में इस वक्त काफी तबाही मची हुई है और अब इसका असर पूरी दुनिया भर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि भाई ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिससे दुनिया भर में तेल के दाम काफी बढ़ चुके हैं। हालांकि भारत के ऊपर इतना कुछ असर नहीं दिख रहा, क्योंकि भारत ने रशिया से तेल जो है वो लाना शुरू कर दिया है। थोड़ा बहुत दिखा है तो एलपीजी को लेकर उसके ऊपर भी भारत सरकार काम कर रही है, मगर भाई जितना असर दुनिया भर के देशों पर नहीं दिख रहा उससे कई ज्यादा असर जो है हमारे पड़ोस में अभी से देखने को मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम काफी बढ़ चुके हैं, जिससे पाकिस्तान में इस रमजान महीने में भी काफी महंगाई बढ़ चुकी है, जिससे पाकिस्तानी आम आवाम की चीखें निकलना शुरू हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी हुई है, पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े हुए हैं, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। आपके वजीर सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास पेट्रोल जो है वो इतने दिनों के लिए मौजूद है, गैस मौजूद है, डीजल मौजूद है, खाम तेल मौजूद है। जब नया पेट्रोल आया ही नहीं तो पुराने के ऊपर आपने पहले 6 दिन 8 रुपए बढ़ाए, उसके बाद आज आपने 55 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल को बढ़ा दिया, तो टोटल हो गया 63 रुपए। एक हफ्ते के अंदर आपने पेट्रोल और डीजल को महंगा किया। ये दुनिया में ऐसे नहीं है। मैं दुनिया को छोड़ देता हूँ, मैं पड़ोसी मुल्क भारत की मिसाल देता हूँ। आप कहते हैं ना उनकी टॉयलेटें नहीं हैं, वो पेशाब जो है वो गली नालों में जाके करते हैं और खेतों में करते हैं। वो बड़ा मुल्क है, हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुए हैं। वो 15 अगस्त को योम आज़ादी मनाते हैं। आबादी बड़ी है, रकबा बड़ा है, इंसाफ का निज़ाम बेहतर है, भले वो कश्मीरियों के ऊपर जुल्म करते हैं। साहिबो, आप गूगल कीजिए, AI के ऊपर सर्च कीजिए, चैट जीपीटी से पूछिए कि आखिरी बार भारत के अंदर क्या भारत ने पाकिस्तान के साथ जंग नहीं लड़ी? क्या उनके ड्रोन्स, उनके त्यारे, एयरफोर्स सब नहीं लड़े? वो गिरे नहीं हैं? क्या वो जंगी हालत में नहीं रहे? पिछले 1400 दिनों से भारत के अंदर 1 पैसा 1 रुपया पेट्रोल की कीमत ऊपर नहीं बढ़ी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने पाकिस्तान की आवाम के ऊपर पेट्रोल बम जो है वो गिरा दिया। 55 रुपीज जिसे वो कहते हैं ना पर लीटर इजाफा हो गया। 55 रुपीज पर लीटर। आगे आप अंदाजा लगा लें कि ईरान, इजराइल तो लड़ते रहेंगे, अमेरिका तो लड़ते रहेंगे, हमारा उससे क्या लेना देना? हमें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हमें क्या नुकसान होगा? ओ भाई, हमें नुकसान ये होगा, हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे अगर आई एम टॉकिंग ऑफ 150 मिलियन पीपल. I'm not talking of rich people. I'm not talking of people who have money, resources. मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा. 2025 के पेट्रोल के हम 2026 के रेट भर रहे हैं. हम क्या करें मियां साहब, क्या करें? मुझे बताएं आप प्लीज. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सर, सबसे पहले तो आप देखें कि हमारा जो इस टाइम जो हमारे हालात हैं, हमारे मुल्क में जंग भी चल रही है, हमारी किसान भी रो रहा है, हमारी पूरी मार्केट रो रही है, चाहे सनतकार हो, चाहे ताजर हो, चाहे दुकानदार हो, हर कोई अपनी अपनी जगह पे वो शदीद दबाव का शिकार है कि हम एक मुआशी बहरान का शिकार है. और इन हालात में मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बेहिसी की बात है कि हुकूमत 105 रुपए या 107 रुपए टैक्स पेट्रोल पे तो ले सकती है. अगर ये कहते कि हम 20 रुपए हम अपना टैक्स कम करते हैं, चले कोई 5 रुपए डीलर का, आप 17 रुपए डीलर को प्रॉफिट दे रहे हैं, चले 2 रुपए उसका किराया निकाल के 15 रुपए उसका प्रॉफिट है, कोई 5 रुपए उसके कम करते, कोई 25 रुपए अवाम पे डाल देते तो फिर तो ठीक था. आपने सीधा अवाम को गोली मारी कि अवाम की जेब से 55 रुपए जो है वो भी निकाल लें और सस्ता तेल लेके उसे महंगे दामों बेच लें. इंतहाई अफसोस की बात है कि आपको इन हुक्मरानों को जरा बराबर भी एहसास नहीं है कि हम किस तरह इनको जिबा कर रहे हैं. इससे अवाम को ये इनका कसूर क्या है कि कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान में ऑफिसेज और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को भी ताला लगाने की बात की जा रही है ताकि जो है वो पाकिस्तान में जो है वो बचाए जा सके एनर्जी को, और एनर्जी क्राइसिस जो यहाँ पर इस वक्त शुरू हो चुका है. और जाहिर है कि पहले से कोई तैयारी नहीं थी, कोई किसी को ख्याल नहीं था कि इस तरह से लड़ाई शुरू हो जाएगी और वो लड़ाई बढ़ जाएगी. तो अब जाहिर है कि ये सिलसिला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान में इस चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशानी है. अब ठीक है, वर्क फ्रॉम होम वाले लोग जो हैं वो तो चले किसी तरीके से कर ही लेंगे, लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे? ये स्कूल, कॉलेज वगैरह जो इन्होंने बंद कर दिए हैं उसके बारे में भी यकीनन एक प्रॉब्लम जो है वो तो शुरू हो चुकी है. ये और बात है कि लोग कह रहे हैं जी कोविड के जमाने में भी ऐसा हुआ था, लेकिन कोविड और चीज थी और ये बिल्कुल और चीज है. ये कोविड के साथ इसका कोई कंपैरिजन बनता नहीं है. अच्छा, रशिया हमारी तरफ क्यों नहीं आता तेल देने, इंडिया की तरफ क्यों जा रहा है? आप लेने जाएं, देगा आपको. आप लेने नहीं जा सकते. आपको कैसे पता चला कि हम लेने नहीं जा रहे, इसलिए नहीं दे रहा? आप लेने जाएंगे ही नहीं ना. आपको वो जो बैठे हुए हैं ना ट्रम्प साहब, वो आपको जाने नहीं देंगे. ट्रम्प नहीं जाने देंगे? ट्रम्प साहब आपको जाने नहीं देंगे. ट्रम्प के इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको उन्होंने जाने दे दिया. तो देख लें आप, आपके सामने है. वो एक टाइम पे जो है वो इंडिया को बदनाम भी कर रहा होता है, दूसरे टाइम पे वो जो है इंडिया की सपोर्ट भी कर रहा होता है. मैं मुनाफकत का वर्ड मैंने पहले यूज इसीलिए किया था कि आप देखें कि एक टाइम था कि वो ये कहता था कि जो है ना पाकिस्तान ने उनके 6 तैयारे तबाह किए. कुछ दिन पहले वो कह रहा था कि जी बड़ी मुश्किल से जो है मेरे कहने पे पाकिस्तान के वजीर आजम को उन्होंने छोड़ा, नहीं तो मार देना था. तो मुनाफकत का वर्ड पहले मैंने यूज इसलिए किया कि सिर्फ मुनाफकत है और मिली जुली मुनाफकत है. मिली जुली मुनाफकत. तो जब पड़ोसी मुल्क भारत ने 1400 दिनों में पेट्रोल की एक कीमत ₹1 डीजल की नहीं बढ़ाई, तो आपके पास अभी नया पेट्रोल आया ही नहीं, तो आपने 6 दिनों में ₹63 फी लीटर पेट्रोल और डीजल को बढ़ा दिया. आपको पता है इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जिसका सफ़र अपनी ज़ाती गाड़ी में ₹500 के पेट्रोल से होता था वो अब 700 में होगा. नहीं, इसका इम्पैक्ट क्या? ये आपको लगता है कि जो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ₹100 किराया दे के मीरपुर से इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से गुजरांवाला जाते थे या गुजरांवाला से लाहौर जाते थे तो वो 150 हो जाएगा? नहीं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है. इसका इम्पैक्ट आम आदमी के ऊपर पड़ेगा, अरशाए खुर्दनोश के ऊपर पड़ेगा और हर शय महंगी हो जाएगी. और ये जो तबका है तनख्वाहदार, ये उसके ऊपर असर पड़ेगा. अब देखिए जनाब, इंडिया को तो अलाउ हो गया. इंडिया को तो उन्होंने कहा है कि भाईजान आप जितना मर्जी तेल खरीदो. पाकिस्तान कहां जाएगा? पाकिस्तान के लोगों का क्या बनेगा? एक देखें, सबसे बड़ी बात मैं बात करता हूं, मुझे जो जिस चीज से इंटरेस्ट है ना वो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी.
अब बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं जी इकोनॉमिक सिक्योरिटी। मेरा तो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मेरा प्रॉब्लम नहीं है कि मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के 250 मिलियन लोगों को क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। मेरा तो प्रॉब्लम ये है, मुझे तो इस पे सोचना है, मुझे तो इस पे काम करना है। और अगर मेरी अवाम जो है उसके लिए चैलेंज बन गया कि मेरी अवाम जो है वो भूखी रही, आप देखिए ना ईद आ रही है, रमजान आ गया, हम किधर जाएंगे, आम पब्लिक किधर जाएगी? जस्ट अ क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा पाकिस्तानी एक ही बातें कर रहे हैं कि 140 करोड़ की आबादी वाला ये भारत जो है वहां पर इस पेट्रोल और डीजल पर कोई असर नहीं है, कोई वहां पर भारत में जो है वो कोई प्राइस जो है नहीं बढ़े है। मगर भाई एक 24 करोड़ का छोटा सा देश और यहाँ पर अभी से 51 रुपीज जो है वो पेट्रोल में बढ़ा दिए गए हैं और जिससे अब इस रमजान में भी पाकिस्तान में अब महंगाई बढ़ चुकी है। यहाँ हाल तो इतना हुआ है दोस्तों कि पाकिस्तान की सरकार ने जो स्कूल्स है उनको भी छुट्टी दे दी है और जो ऑनलाइन क्लासेस है उसे ज्वाइन करने के लिए कहा गया है और साथ साथ जो ऑफिसेस है उनको भी वर्क फ्रॉम होम की आदेश दे दिए गए हैं। तो ये हाल अभी से शुरू हो चुका है पाकिस्तान में। इतना बुरा हाल तो कोविड के समय पर भी नहीं था, ये खुद पाकिस्तानी बातें कर रहे हैं भाई। तो खैर अभी तो ये 10 दिन हुए इस वार को, अब पता नहीं आगे कितने दिन ये चलने वाला है। तो जैसे जैसे ये वार आगे चलेगा वैसा वैसा पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल होने वाला है और पाकिस्तानी सरकार को पसीने छूटने वाले। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।